हैप्पी दशहरा एवरीवन। मैं होप करता हूँ लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग वीक है यानी मंडे आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा मार्केट ओपन हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स पे जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर देखें तो यूएस की मार्केट का फ्लैट नोट पे बंद हुई है। डाउ हाफ परसेंट गिर के और नेस्डैक 0.27% नेगेटिव पॉजिटिव बंद हुई है। तो काइंड ऑफ फ्लैटिश नोट पे बंद हुई है। अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें जो अभी ओपन है, कुछ आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी, कुछ आपको हल्की फुल्की नेगेटिव आएंगी। तो जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो स्टेबल से फ्लैट से हल्का नेगेटिव है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, कल एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। काफ़ी दिन बाद हमारी मार्केट में बड़ी सेलिंग आई है और निफ्टी ने 1.34% नेगेटिव 260 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। काफ़ी दिन बाद निफ्टी में इतनी बड़ी फॉल आया। बैंक निफ्टी 571 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। सबसे बुरी चीज़ ये है कि निफ्टी में जो एग्रेसिव सेलिंग आई फ्राइडे मंडे को लास्ट 1 घंटे में आई थी और उसमें क्या किया है, निफ्टी ने अपना 19,500 का एक क्रूशल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो गिव अप कर दिया और क्लोजिंग अराउंड 281 आई है। अब अगर आप देखोगे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो लास्ट बार जो निफ्टी में बॉटम आउट हुआ था अगस्त सितंबर में, जो रैली आई थी ऑल टाइम हाई की, वो इसी लेवल के आसपास से आई थी 250 के। वहीं कहीं पे निफ्टी आ गई है। ये क्रूशियल लेवल है, इसका ब्रेकआउट होना तो फर्दर फॉल की तरफ इंडिकेशन देगा। ठीक है। और वीकनेस लाएगा मार्केट में। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल पर निफ्टी राइज होके आ गई है। अब ये क्रूशियल लेवल मेक और ब्रेक का गेम होगा, ये बाकी चीज़ों को इंडिकेट करेगा। और 19,250 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। बाकी अगर हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल जो निफ्टी है वो वीक सी लग रही है, क्योंकि काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी बनी हुई है और नेकलाइन का ब्रेकआउट भी काइप हो गया है। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे 19,250 का लेवल जाना तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर 19,000 और फर्दर करेक्शन भी हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 2 दिन से गैप डाउन होने के बाद अपने आप को संभाल रही थी एक तरीके से, उसने भी गिव अप कर दिया, बट स्टिल 43,000 के लेवल के ऊपर है। 43,000 का ब्रेकआउट एटलीस्ट 500 पॉइंट का और यहाँ से करेक्शन ला सकता है और 42,500 तक जो बैंक निफ्टी है वो गिर सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया है। बैंक निफ्टी निफ्टी बड़े क्रूशियल लेवल के पास आ गए, इनका गिव अप होना फर्दर करेक्शन की तरफ इंडिकेशन देगा। अगर हम 15 मिनट के चार्ट का डिस्कशन करें, जो हमने लेवल्स दिए थे उनके बेसिस पे हम कहाँ ट्रेड कर सकते थे, तो मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पे खुली है, ये पहली कैंडल थी। तो एक लेवल आपको 19,500 का दिया था, स्टार्टिंग होने के बाद 13 EMA को रेसिस्ट कर रही थी। 500 ब्रेक किया, सस्टेन किया, फिर ले सकते थे। 400 आपको फर्स्ट और 250 आपको सेकंड टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट आपका टारगेट यहाँ कहीं पे अचीव हो जाता। तो काफ़ी मोमेंटम वाला मार्केट था। अगर आप एज अ ऑप्शन बाय ट्रेड कर रहे थे तो कल एक अच्छी खासी मनी को आप जनरेट कर सकते थे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको जो लेवल दिया गया था 19,750 से 800 का जोन दिया हुआ था। ये 750 का लेवल है और ये इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। पहले 3-4 कैंडल इसने ट्राई किया, फिर उसने ब्रेक कर दिया इस जोन को। इसके बाद आप ले सकते थे। 500 आपका फर्स्ट टारगेट होता और 250 से 200 का जोन था सेकेंड और 43,000 थर्ड। तीनों टारगेट अचीव हो गए। तो बहुत ही मोमेंटम का मार्केट था, कम मिलती है इतनी अच्छी मूव। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 3 कैंडल में 500 पॉइंट की मूव दे दी है। तो अगर ऑप्शन बायर आप काफ़ी दिन से परेशान थे साइडवेज मार्केट के कारण, तो कल का मार्केट आपके लिए था और ब्रेकआउट होती है अगर आपने जंप किया होता तो एक अच्छी मूव आप कैप्चर कर पाते। तो ये फ्राइडे का मंडे का एक बार रिव्यू था। अब एक बार कल की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट है 19,000 19,250 पे, रेसिस्टेंस है 500 569 और 750 पे। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 700 के ऊपर वाली कॉल सेल, पुट सेलर है तो 18,950 के नीचे रह सकते हैं और बायर है तो ये आपके लेवल्स है जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट के लिए, सॉरी वेडनेसडे की मार्केट के लिए। तो एक बार मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट बता देता हूँ। तो ये है
मार्केट तो काफ़ी वीक बंद हुई है फ्राइडे मंडे, नो डाउट। ग्लोबल मार्केट से ऐसा लग रहा है कि हम फ्लैट से लेकर हल्का फुल्का पॉजिटिव ओपनिंग ले सकते हैं। तो एक बार मैं तीनों केस बता देता हूँ। सबसे पहले गैप अप के केस से स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुई है 19,281 में। तो अगर 300 का एक लेवल है 300 का, इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 375 से 400 का जोन फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब फर्दर फॉल निफ्टी में आना चाहिए। एटलीस्ट 250 फर्स्ट और 150 से 125 से 150 का एक जोन आ रहा है, वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये स्ट्राइक की बात हुई, ये बात हुई कि हम टारगेट क्या रखेंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो रहेगा फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी बंद हुई है 19,281 की। अगर फ्लैट ओपन होती है 300 का लेवल ऊपर आ रहा है, 250 का लेवल नीचे आ रहा है, दो लेवल्स के बीच में कहीं ओपन हो गया, आप ये कह सकते हो। तो फ्लैट होने के बाद अगर ये 300 को ब्रेक करे और सस्टेन करे तो कॉल बाय है। 375 से 400 का जोन और 500 टारगेट हो जाएगा। और अगर 300 पे सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय है। 250 और 125 से 150 का जोन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो 250 का ही आ रहा है। तो इस लेवल के ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 125 से 150 और 19,000 आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो कॉल बाय है। 300 और 375 से 400 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर कल मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो एटलीस्ट निफ्टी को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल बैंक निफ्टी कोई एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वही स्टैटिक है अभी थर्सडे को। तो सपोर्ट है 42.5 एंड 43, रेसिस्टेंस है 43.5 और 43,909 से 44,000 का जोन। कॉल सेल 44,500 के ऊपर, पुट सेल 42,000 के नीचे कर सकते हैं। बायर से तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैं एक बार ज़रूर चार्ट में बता दूंगा। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में एक जोन आ रहा है 250 से 300 का जोन। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 500 तक का आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे। और अगर हम पुट बाय करते हैं 43 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो ये थी स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी, टारगेट कौन से लेने हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि एक जोन है, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में 40 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। तो फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 43,150 अराउंड पे। तो अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो 250 से 300 का जोन ऊपर आ रहा है, 43,000 का लेवल नीचे आ रहा है, दोनों लेवल दूर आ रहे हैं, एक तरह से बीच में सैंडविच की तरह ओपन हो रही है। तो वेट करना पड़ेगा, अगर इस जोन को ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो कॉल बाय है। 43,500 के एटलीस्ट टारगेट दिख सकते हैं। सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय है। 43,000 हमारा टारगेट हो सकता है। और डायरेक्ट ओपन होने के बाद नीचे गिरे, 43,000 को ब्रेक करके सस्टेन करे तो बड़ी चिंता की बात है। और 700 से 750 के लेवल एटलीस्ट दिखा सकती है, 900 और 750 750 के लेवल। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम देखते हैं थर्ड और लास्ट केस, वो है हमारा गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,000 का। तो उसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 700 से 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा।
क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 250 से 300 का जोन और 500 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कल के मार्केट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे लॉजिकली डील करें, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट के केस में। थर्ड और लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 250, 400, रेजिस्टेंस है 500, 669 एंड 750। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं तो कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, वो लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। तो मैं होप करता हूँ ये लेवल्स ज़रूर आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमेशा लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, और सीखते रहें और अपनी मनी लगाने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।